नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल कृषि का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आप दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षण ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको, क्योंकि ये प्रशिक्षण हमें एक नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। इसी क्रम में आज 18 नवंबर को दो प्रशिक्षण प्रारंभ हो गए हैं, प्रशिक्षण नंबर 8 और 9, जिसमें आज मैं आपके सामने लाया हूँ प्रशिक्षण नंबर 8, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र की उत्तरमाला। उत्तरमाला को बताने से पहले मैं पुनः अपने साथियों से आग्रह करता हूं कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आती रहे। आपको किसी अन्य के द्वारा लिंक की आवश्यकता ना पड़े। आप डायरेक्ट YouTube के माध्यम से हमारी वीडियो को देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रशिक्षण नंबर 8, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र की उत्तरमाला। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है? यानी पाठचर्या संबंधी अपेक्षा और सीखने के प्रतिफल। ऑप्शन देखा है, प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। दूसरा ऑप्शन है, सीखने के प्रतिफल पाठचर्या अपेक्षाओं को हासिल करने में मदद करेंगे। प्रत्येक कक्षा के लिए पाठचर्या अपेक्षाएं अलग होती है। पाठचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बीच कोई संबंध नहीं है। अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो एक ऑप्शन इसमें है कि प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि पाठचर्या संबंधी अपेक्षाएं और सीखने के प्रतिफल के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, हर क्लास के अलग अलग सीखने के प्रतिफल होते हैं, लर्निंग आउटकम अलग अलग होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन यही होना चाहिए। अगला प्रश्न, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन। ऑप्शन है, पढ़ाना संभव नहीं है, किसी भी तरह से नहीं पढ़ाया जा सकता, अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। यह हम सभी जानते हैं कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की कोई किताब नहीं है कक्षा 1-2 में। यह केवल भाषा और गणित की किताबों के माध्यम से ही हम बच्चों को पर्यावरण अध्ययन का अध्यापन करते हैं। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सीखने की उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन है, विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना, विद्यार्थियों को उनके सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना, विद्यार्थियों को उनके भौतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना, शिक्षार्थियों को उनके परिवेश को जागरूक करना और महत्व बताना। हमसे पूछा गया है कि सीखने सिखाने उद्देश्यों में शामिल नहीं है। नहीं वाले प्रश्नों को हमें ज़्यादा ध्यान से देख रहा है, तो इसमें जो ऑप्शन पहला है कि विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना, ये हमारे सीखने सिखाने के उद्देश्यों में प्राथमिक स्तर पर नहीं है। अगला प्रश्न, विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपयुक्त है? हम पूर्व के जो प्रशिक्षण हुए उनमें जान चुके हैं कि सीखने की प्रगति हो या स्तर का पता लगाने के लिए
हमें रूब्रिक्स यानी मापदंडों का सेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए 3 र है। 3 र का मतलब है, इंग्लिश में अगर हम देखा होगा लिखा होगा आर, तो ये हम पहले ही पर्यावरण की किताबों में पढ़ चुके हैं, बच्चों को बता चुके हैं कि जो पर्यावरण है वो रिसाइकिल का काम करता है एक तरीके से, कि पहले हम रिड्यूस्ड, रीयूज और रिसाइकिल। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन है, प्रत्येक बच्चा अपने ज्ञान का सृजन सदैव करता है, स्वयं करता है। प्रत्येक बच्चे को प्रश्न पूछने का अधिकार है। प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय है। प्रत्येक बच्चा अपनी पाठचर्या का सृजन करता है। हमसे पूछा गया भाई अनुरूप नहीं है, तो अनुरूप नहीं है के लिए प्रश्नों में बहुत ध्यान से देखना है। तो इसमें एक ऑप्शन जो दिख रहा है ये तो सब सही है कि बच्चे को प्रश्न पूछने का अधिकार है, प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय है और प्रत्येक बच्चा अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करता है। जो इसका सही उत्तर निकल के आ रहा है कि वो पाठचर्या का सृजन करता है, ये इसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है? ऑप्शन है, संबंधित मुद्दे पर विशेष व्याख्यान आयोजित करना। खाली व्याख्यान देने से कुछ नहीं होगा। कक्षा में इस पर शिक्षक द्वारा प्रतिदिन 5 मिनट की बात करना। प्रतिदिन बात करने का से हम उसमें सामाजिक गुण नहीं ला सकते। विषय पर प्रश्नोत्तरी आयोजित करना, इससे भी कोई लाभ नहीं। तो इसलिए इसका ऑप्शन चौथा होना चाहिए कि कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या में होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? ऑप्शन है, केवल पाठ्य पुस्तक में संकल्पनाओं की पूरी व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करें। आसपास की चीजों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं। शब्दों की पूर्ण रूप से परिभाषा पर अधिक जोर दें। यह अध्याय के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न शामिल करें। देखिए, प्राथमिक स्तर की बात की जाए तो हम बच्चे चित्र पर ज़्यादा आकर्षित होते हैं और अपने आसपास के वातावरण से, इसलिए इसका ऑप्शन होना चाहिए सही कि आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है। ऑप्शन है, करके सीखना, परिभाषाओं को याद करना, पूछताछ और जांच पड़ताल, और बहुत सवाल पूछना। तो इसका सही उत्तर है परिभाषाओं को याद करना, कि पर्यावरण केवल परिभाषाओं को याद करने के लिए बढ़ावा नहीं देता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की तरह अलग से पढ़ाया जाना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन को केवल पर्यावरण की संकल्पनाओं पर केंद्रित रहना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकल विषयक है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है। देखिए, पर्यावरण इन्वायरमेंट में सारे विषयों का समावेश है, इसलिए पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है। ये हमारे 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। इसको हम सबमिट करेंगे और ये 10 में 10 अंक प्राप्त करेंगे। तो साथियों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ताकि हम आपके लिए आगे प्रशिक्षणों की जो होने वाले हैं 15 जनवरी तक, उनकी आंसर की आप तक उपलब्ध कराते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।